हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना शुरू कर चुके हैं और काफ़ी पार्ट्स उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। टेंस के पार्ट को मैंने कवर कर लिया है दोस्तों, और कल के क्लास से मैंने शुरू किया है नाउन। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारे सामने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, उनको हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं आपके साथ मिल करके। तो दोस्तों कल से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड है हमारा वो है नाउन का दोस्तों, और नाउन को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है कल से। जो मित्र हमारे नाउन के पहले पार्ट 1 नाउन का कल मैंने अपलोड कर दिया है। जिन मित्रों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट स्टोर में जाएं और वहां पर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लिस्ट को देख करके वहां से एक एक टॉपिक को बहुत खूबसूरत तरीके से आप वहां जा करके देख सकते हो दोस्तों। आज नाउन का पार्ट 2 है। नाउन में हम बहुत डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, बस हम नाउन के उन टॉपिकों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और उसी एरिया को बहुत खूबसूरत तरीके से हम आपके साथ मिल करके पढ़ने और पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो दोस्तों नाउन में हम 2 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कवर करना शुरू कर चुके हैं और हम 2 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे भी। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा यूनिट, और दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारा नंबर में भी कई क्रूशियल फैक्ट आपको मिलेंगे जिनको बहुत खूबसूरत तरीके से हम पढ़ेंगे जब नंबर पे पहुंचेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं फ्रैक्शन के बारे यूनिट के बारे में दोस्तों। और यूनिट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूनिट को भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो तरीका होगा यूनिट के अंतर्गत हम 2 फैक्ट को पढ़ेंगे दोस्तों। पहला जो फैक्ट है हमारा वो फ्रैक्शन, जिसको हम कल शुरू कर चुके हैं, और दूसरा यूनिट में दूसरा जो दायरा होगा हमारा दोस्तों वो होगा मेजरमेंट। जी हाँ, मेजरमेंट होगा दोस्तों। तो एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों हमने फ्रैक्शन पढ़ना शुरू किया है। कल हमने बताया था, कल की वीडियो में हमने आपको सामने ये इस बात का चर्चा मैंने किया भी था दोस्तों कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में राइट कर सके। P न्यूमरेटर होता है, D डिनोमिनेटर होता है। जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उसको जाकर के अच्छे तरीके से वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब उसी फ्रैक्शन के सिलसिले को हम आगे आपके सामने शुरू करते हैं। पहला एरिया मैंने यूनिट फ्रैक्शन बता दिया है। फ्रैक्शन के टाइप्स में फर्स्ट टाइप्स मैंने आपको यूनिट फ्रैक्शन के रूप में बताया है दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड फ्रैक्शन, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिएगा। चलिए सबसे पहले समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है दोस्तों। यदि मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं दोस्तों, यदि मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं तो ये बहुत सिंपल होता है। जी हाँ, जिसका न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो उसके डेनोमिनेटर से दोस्तों। जी हाँ, मैंने कहा जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, जिसका न्यूमरेटर दोस्तों छोटा हो उसके डेनोमिनेटर से, तो उसको दोस्तों हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग पे रखे रहिएगा। हमने कहा यूनिट फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था दोस्तों आप सभी को, यूनिट फ्रैक्शन में हमने बताया था कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा 1 हो, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमेशा 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं दोस्तों। और आज यहाँ हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। मतलब वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, यहाँ पे NR का मतलब होगा दोस्तों न्यूमरेटर। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। यहाँ पे NR का मतलब होगा न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसके डिनोमिनेटर को दोस्तों, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ पर दिमाग थोड़ा लगाइएगा। अब इसको जैसे मान लिया एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया हमने बोला 2/3। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं इस फ्रैक्शन की बात करूं तो आप यहाँ अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है ये दोस्तों है हमारा न्यूमरेटर। जी हाँ, ये है हमारा न्यूमरेटर। और 3 की बात करो दोस्तों तो ये है हमारा डिनोमिनेटर।
तो यहाँ पर देखिए 2 है, न्यूमरेटर की बात करूँ तो यहाँ 2 है और डिनोमिनेटर की बात करूँ तो यहाँ 3 है। और मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर देखिए जिस साइड में 1 पॉइंट हो वो छोटा माना जाता है, जिस साइड में 2 पॉइंट हो उसको बड़ा माना जाता है। तो डी आर की तरफ 2 पॉइंट है दोस्तों, यानी ये बड़ा है और इधर 1 पॉइंट है, यानी ये छोटा है। यानी न्यूमरेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से दोस्तों तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यहाँ 2 न्यूमरेटर है और यहाँ 3 डिनोमिनेटर है और 2 हमारे प्यारे दोस्तों 2 छोटा है 3 से और 3 डिनोमिनेटर है, यानी 2 छोटा है 3 से, यानी ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन हमारा दोस्तों क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, तब तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर जी एक भी तो छोटा होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन वहाँ फिक्स है दोस्तों कि यदि न्यूमरेटर हमारा 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं तो 1 से न्यूमरेटर जो है वो 1 से ज़्यादा हो, लेकिन डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो दोस्तों उससे छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर में जो कुछ भी हो उससे छोटा होना चाहिए, बस इतना आप समझ के चलिएगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा दोस्तों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जैसे हमने लिखा, जी हाँ मैंने लिखा दोस्तों 2/3, फिर मैंने लिखा 2/3। ठीक, अब इसके साथ प्रश्न उठता है कि कौन सा वर्ब यूज करेंगे। फिर से मैंने यहाँ ऑप्शन दे दिया, एक दे दिया इस और दोस्तों एक दे दिया आर। क्वेश्चन अब यहाँ भी वही उठता है कि 2/3 कहना सही होगा या 2/3 कहना सही होगा। कल हमने इसको बारे में चर्चा किया था अच्छे तरीके से, और इन दोनों में से कौन सा वर्ब यूज हम करेंगे, इस टॉपिक को हमको लेकर के पढ़ना। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन भले ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि हम सब्जेक्ट के रूप में, और आप अच्छी तरीके जानते हैं सब्जेक्ट का काम कोई नाउन या प्रोनाउन ही करता है, यहाँ पर यदि यहाँ पर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं तो इसका मतलब इसके ठीक पहले जो कुछ भी लिखा वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वो सब्जेक्ट है दोस्तों तो नाउन 100% होगा। तो यहाँ पर 2/3 ना किसी पर्सन का नाम है, ना किसी प्लेस का नाम है, और ना किसी थिंग्स का नाम है, 100% ये एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब, और फ्रैक्शन को हम यूनिट के अंतर्गत दोस्तों पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट भी हमारा नाउन हो सकता है दोस्तों, उसी एरिया को हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ 2/3 कहना सही होगा या 2/3 कहना सही होगा, आप खुद बताइए दोस्तों। अगर मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ध्यान दीजिए, मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने ए बॉय, ठीक, ये कहना सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा, ये पहला स्टेटमेंट दोस्तों, फिर मैंने कहा, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा 2 बॉय। अब आप बताइए, यहाँ ए बॉय कहना तो सही है, लेकिन क्या यहाँ पर भी 2 बॉय कहना सही है? बोलिए नहीं। आप कहोगे सर जी यहाँ 2 आपने राइट किया गया, इस 2 की वजह से यहाँ बॉय नहीं, दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे माय फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे तो 2 लगा है और इस 2 की वजह से यहाँ पर यस कहना सही होगा, अर्थात ये कहना गलत होगा दोस्तों और 2/3 कहना सही होगा। कल हमने आपको जो बताया था यूनिट फ्रैक्शन मेरे प्यारे मित्रों, वहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था कि न्यूमरेटर जो था वो हमारा 1 था, वो 1 का मतलब सिंगुलर, तो इसी न्यूमरेटर के हिसाब से हमारा डिनोमिनेटर फेस करता है दोस्तों। यदि न्यूमरेटर हमारा सिंगुलर होगा तो उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा उसको भी हम सिंगुलर फॉर्म में ही राइट करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा 2 है और यदि 2 की बात करें तो 2 दोस्तों आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि 2 प्लूरल है, और यदि 2 प्लूरल है तो इसके बाद जो चीज़ होगा वो भी प्लूरल में होना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये 3rd सिंगुलर में है, इसमें यस जोड़ करके, यस सफिक्स करके इसको दोस्तों प्लूरल बनाया गया है, अर्थात 2/3 कहना सही होगा, 2/3 कहना गलत होगा। कल 1/3 था दोस्तों, 1 अगर यहाँ होता तो 3rd सही होता, क्योंकि 1 के साथ 1 ऑलरेडी एक सिंगुलर है। यहाँ आप देख लीजिए ए बॉय, यहाँ ए का मतलब 1 होगा, तो ए भी ए के साथ में दोस्तों बॉय ही कहना सही होगा, लेकिन जैसे मैंने इस ए की जगह 2 लिख दिया दोस्तों, तो इस 2 की वजह से यहाँ बॉय नहीं क्या कहना होगा, बॉयज कहना सही होगा। अर्थात यदि न्यूमरेटर हमारा प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला डिनोमिनेटर भी
हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब एक चीज़ बताइए, पहले ही दिन के क्लास में मैंने बताया था, यदि सब्जेक्ट हमारा, अब ये दोनों मिल करके दोस्तों फंक्शन किसका कर रहे हैं, प्लूरल का कर रहे हैं। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो दोस्तों इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी ऑटोमेटिक माय फ्रेंड्स प्लूरल ही होगा। अर्थात आज का अप्रोप्रिएट आंसर आर ज़्यादा कहना सही होगा, यहाँ पर इज के लिए कोई जगह नहीं है माय फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कहा क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब माय फ्रेंड्स ये होता है न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो कुल मिला जुला करके न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, आपको इतना ध्यान देना होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा माय फ्रेंड्स। बस इतना ध्यान देना कि अगर इसको ग्रामेटिकली फंक्शन के नज़रिए से हम देखना शुरू करेंगे तो इसमें जो न्यूमरेटर अगर हमारा प्लूरल होगा तो उसके बाद जो चीज़ होगी दोस्तों वो प्लूरल होगा। अब ये दोनों मिल करके जब प्लूरल का बिहेव कर रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल ही होगा माय फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। एक काम करिए, इसको पहले राइट करिए, फिर हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट करिए इसको। तो मेरी प्यारी बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से राइट कर लिया होगा। चलिए अब आगे पढ़ना हम शुरू करते हैं दोस्तों। जी हाँ, थोड़ा सा माइक मेरा गड़बड़ हो गया है माय फ्रेंड्स। चलिए फ़िलहाल देखते हैं। अब अगला प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर। जी हाँ, इम्प्रॉपर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा मित्रों, ताकि आपके लिए जो भी चीज़ें हो बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेव होती चली जाएं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे दोस्तों, ये क्या होता, आइए चीज़ों को समझते हैं। जी हाँ, इम्प्रॉपर की बात करें जी हाँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही इजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या सीखा दोस्तों कि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर उसी का उल्टा है दोस्तों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं माय फ्रेंड्स, तो जिसका न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसके डिनोमिनेटर से दोस्तों, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसके डिनोमिनेटर से दोस्तों, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बहुत ही आसान है। जैसे मान लिया यदि हम अपनी बार फ्रैक्शन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों राइट कर दें, जी हाँ 5/3, थोड़ा सा देखिएगा, हमने यहाँ पे राइट कर दिया मेरे प्यारे मित्रों 5/3। अब अगर इसकी बात करें तो आप खुद देख लीजिए, इसमें 5 की बात करें तो 5 हमारा न्यूमरेटर होगा, और 3 की बात करें तो 3 हमारा
डिनोमिनेटर होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है हमारा वो 5 है और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 3 है, और 5 बड़ा है 3 से, यानी डिनोमिनेटर से अब की बार न्यूमरेटर बड़ा है दोस्तों। और मैंने बताया क्या कि यदि हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे माय फ्रेंड्स, उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हमने बताया कि अगर न्यूमरेटर जो है हमारा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा माय फ्रेंड्स। यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है और डिनोमिनेटर से। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया हमने कहा 5/3, जी हाँ 5/3 5/3, फिर से वही सेम कंडीशन, मैंने कहा इज या आर। तो आपकी बार आप स्वयं बता सकते हैं, मैंने कहा ना जितनी भी बार बात मैं करूं दोस्तों बस इतना आपको दिमाग में रखना होगा कि जो भी फॉर्म हो न्यूमरेटर के हिसाब से हम नाउन को फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए न्यूमरेटर 5 है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 3rd, यही कहना ज़्यादा सही होगा। यानी ये दो मिलकर के फिर से काम किसका कर रहे हैं दोस्तों? प्लूरल का कर रहे हैं। और यदि ये प्लूरल हो गए तो हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा दोस्तों हमारा प्लूरल भी होगा, यानी इज कहना गलत होगा और साथ साथ ये 5/3 भी कहना क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। मैंने बताया क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कैपिटल होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए उसके डिनोमिनेटर से। अब तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बात फ्रैक्शन की है ये आप समझ ही गए होंगे, लेकिन बात रिटन फॉर्मेशंस की अगर देखा जाए दोस्तों तो न्यूमरेटर के ही हिसाब से जो हमारा नाउन है दोस्तों वो न्यूमरेटर के हिसाब से राइट किया जाएगा। यदि ये प्लूरल है तो इसके बाद आया हुआ नाउन भी हमारा दोस्तों कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में आप रखे रहिएगा। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों वो हमेशा प्लूरल ही होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा दोस्तों। तो इसको भी नोट करिए। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन एक लास्ट बच रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको बताते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। सो माय फ्रेंड्स राइट कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन की। जी हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की। जी हाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है चलिए देख लेते हैं दोस्तों। मार्कर शायद नहीं चल रहा है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर दें। चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों क्या होता है ध्यान से सीखेंगे। जी हाँ अब मिक्स फ्रैक्शन की बात करूं दोस्तों तो बहुत ही इजी है। जैसे मान लिया अभी मैंने जो एग्जांपल्स राइट किया हुआ था आपके सामने, जी हाँ 5/3, अगर इसी को मुझे मिक्स फ्रैक्शन में बदलना होगा तो दोस्तों कैसे बदलेंगे? हमें जहाँ तक लगता है
एक काम करते हैं, आपकी बार ऐसा ना करके ऐसा कर देते हैं। हमें जहाँ तक लगता है आप इसको ऐसा करोगे 1 इंटीग्रल 2/3। जी हाँ दोस्तों, क्या आप ऐसा ही राइट करेंगे? अगर ऐसा है तो हमें जहाँ तक लगता है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं 1 + 2/3। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं। प्लस को एंड से डिसाइड, इंग्लिश में प्लस को हम एंड बोल सकते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इससे रिलेटेड पेपर में आपके रिटन फॉर्मेशन में कैसे आएगा, तो देखिएगा यहाँ से 2 फैक्ट तैयार होंगी, 1 and 2/3, 1 and 2/3 होगा दोनों दोस्तों कहना। फिर दूसरा 1 and 2/3 और फिर से वही कंडीशन इज या आर। अब आप बताइएगा दोस्तों कि कहना क्या सही होगा, ध्यान दीजिएगा कहना क्या सही होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए 1, अब आपके दिमाग में आ गया कि सर जी अब की बार तो 1 आ गया, लेकिन फिर से मैं वही कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए ये प्लस जो है इस 1 को इससे अलग कर रहा है, और इस प्लस को मैंने इंग्लिश में एंड का नाम दिया हुआ है दोस्तों। तो इस 1 का इन दोनों से कोई लेना देना है ही नहीं दोस्तों। इसका अपना एक अलग का फ्रैक्शन होगा और इसका अपना एक अलग का फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ जिस थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये थर्ड इस 2 को फॉलो करेगा ना कि 1 को फॉलो करेगा दोस्तों। अर्थात यहाँ पर जिस थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ वो 2 के हिसाब से आएगा, इस 1 के हिसाब से नहीं। तो हमारे हिसाब से आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर 2 के हिसाब से अगर हमारा जस्टिफाई कर रहा है आंसर, तो 2 के हिसाब से थर्ड्स कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ये लाइन कहना गलत होगा दोस्तों। और जब बात ये दोनों मिल करके प्लूरल बना ही दिए हैं, तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा दोस्तों। अर्थात आर कहना सही होगा, लेकिन इस कहना क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। आप खुद देख लीजिए, इस 1 + 2/3 का मतलब 1 and 2/3। तो ये जो थर्ड या थर्ड्स की बात है इस 2 के हिसाब से आएगा, इस 1 के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके हिसाब से होता दोस्तों, ये एंड और 2 ना होता, 1/3 होता, तो 1 के हिसाब से यहाँ थर्ड कहना ज़्यादा सही होता। लेकिन भले ही 1 यहाँ पर लिख दिया गया है दोस्तों, इससे आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। यहाँ पर इसका फंक्शन हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है, मतलब इसके न्यूमरेटर के हिसाब से करना है। अर्थात यहाँ का जो वर्ड होगा वो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल या सिंगुलर देखा जाएगा। अब जब यहाँ ये चीज़ प्लूरल है इसलिए इसको मुझे प्लूरल फॉर्म में करना होगा। अर्थात 2/3 कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, 2/3 कहना दोस्तों गलत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फ्रैक्शन का जो आज पार्ट था, मैंने तीनों, एक फ्रैक्शन तो मैंने कल की वीडियो में बताया था, यूनिट फ्रैक्शन, बाकी का प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन आज मैंने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दिया है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको राइट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। अब हम यूनिट के कल के क्लास में यूनिट का जो दूसरा दायरा है, जिसको अवध से पहले का नाम हमने दिया था दोस्तों, वो बहुत गजब का टॉपिक है, उसके साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट, थैंक यू।